वालेकुम सलाम। वो गुरु ये फेसबुक में वो पिछले चैनल आप भी का है ना, मुफ्ती इम्तियाज। जी हम देखने तो पहले चैनल को, उसके बाद बात करता हूँ उससे। क्या बोल रहे हैं? वो यूट्यूब में वो चैनल आप ही का है ना, ये क्या कहते हैं गोल्डमैन, ये मुफ्ती इम्तियाज सलाम भी ना क्या हाँ, तो आप ऑफिसर। हैं कौन? आप हैं कौन? मैं जी, मोहम्मद नसीम अख्तर। वसीम अख्तर रिजवी। जी जी। तो आप अगर उसके मुतालिक बात करेंगे ना, तो सबसे पहले मुझे प्रूफ दीजिएगा कि जो शहजाद मुफ्ती साहब ने चैलेंज किए थे, जिससे इनका चैलेंज कबूल किया गया है, उससे आप इजाजत लेके बात करें। क्योंकि अभी तक कम से कम 8-10 आपके लोग फोन कर लिया है। तब उनसे मैंने पूछा कि आपने उनसे इजाजत ली, कहा नहीं। मगर उनसे पूछ कर आओ, क्योंकि नहीं, मसला आप उनके साथ है। आज सुनो, आप अपना तारुफ पहले करवा दीजिए। नहीं, आप बता रहे हो, कोई जरूरत नहीं। आपने फोन से बात की है, मैं तैयार हूं बात करने के लिए। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है, आप मुफ्ती ये क्या शहजाद रजवी जो है, उससे आप पूछ लें क्या इस मुतालिक मैं इससे बात कर सकता हूँ, इस नंबर वाले से। अब इजाजत देते हैं मौका में, तो वो नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, हाँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि आपका पूरा तारुफ तो बयान कीजिए। मेरा नाम अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी। माशाल्लाह। तो आप रजी हैं कि कुछ अलग है? जी, आप क्या है, रजी हैं कि क्या है? मैं सुन्नी हनफी देवबंदी। अच्छा, वो तो बाजू वाले। चल माशाल्लाह। तो आप लोग बाजू ये क्या वाले कहते हैं, पड़ोसी का ज्यादा है। वो सुनो जी, सुनो सुनो, हाँ बोले। सुनिए ना। जी, तो आप लोग क्या लगा के रखे, वो आला के पहले अच्छी से किताब का मुताला कर लें और अपने उलमा की किताब, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। आप बुरा मत मानिए, आजमा लेकिन लें नसीम अख्तर साहब, आजमा कर देख लें मुताला है कि नहीं हमारा। अभी पता चला सुनो आपका सुनो कितना मुताला है, मेरा सुनो कितना सुनो मुताला है। ना, सुनो ना, सुनो ना। जी, ये मत सोचो, मैं ना इतना जानता हूँ हाँ, कि आप अपने उलमा अकाबिरीन का किताब पढ़ लें और हमारे उलमा अहले सुन्नत मसले के आला की किताब का अच्छी से मुताला कर लें, मैं और कर लिया हूँ। आपको मैं पता मुकम्मल चल मुताला जाएगा। है आप हमारा, सुनिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल मुताला है। आप सुनिए मैं ना, दावा कर आप रहा तो हूँ, दावा कर रहा मुताला हूँ ना करते हैं हजरत। तो माशाल्लाह, मुताला तो करते हैं वैसा ही। हाँ, जैसे कि आप लोग मुताला करते, लेकिन समझ में जो है ना, आप लोग को ये क्या कहते हैं, नानी मर हजरत जाती है। हजरत नसीम अख्तर साहब, बोलिए। अगर मेरी समझ में कोई गलती होगी, आपकी जिम्मेदारी आप समझा देंगे मुझे। मैं कह रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ मेरा नहीं नहीं मुताला मुकम्मल है। नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं, मुकम्मल ऐसे थोड़ी होते, जैसे जैसे भड़काते आप लोग, वो क्या कहते हैं, वो मुफ्ती क्या जो ऑफिसर चैलेंज क्या क्या बका जा रहा है, नहीं पहले मेरी बात उसको सुनो पहले ना हजरत। देखो। अभी जो आपने बात की है नसीम नसीम साहब, अगर जी जी। हमारी किताब नहीं आप नहीं, नहीं सुनो सुनो समझेंगे, सुनो फिर सुनो, फिर बीच में बोल रहे हैं मैं यार, ये सुनो अच्छी बात सुनो, नहीं, ये हमको अच्छी बात मुफ्ती नहीं मत है। बोलो, हम मुफ्ती उफ्ती कुछ नहीं है, बस इतना सा गुलाम है। हाँ, समझे? नहीं अदना सुनिए ना, अदना सा जब छोटा। मुफ्ती अब आलिम है, आलिम है। नहीं, आलिम में ये भी समझ लो, आलिम में नहीं है, बस इतना यकीन है कि हमारे अकायद जो है ना बहुत दुरुस्त है। नहीं मेरे वो बात नहीं है, वो बात नहीं। देखो, हर आदमी को अपना बोलने का हक है कि मेरा अकीदा दुरुस्त है। हम्म हर आदमी बोलता है, हम्म हिंदू भी बोलता है, कादियानी हम्म। अपने धर्म के बारे में बोलते हैं। अच्छा देखें, आप अच्छा आलिम अच्छा। नहीं है और मुफ्ती भी नहीं है ना, बराबर ना। हम्म तो ये अपने नहीं नहीं, क्या सुनो बोलते। सुनो 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 अरे सुनो। यार, देखो देखो, मैं अपने बीच में आप मत को बोलो, आपकी सुन रहा हूँ ना मैं। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। अनवार साथिया में आपके अब्दुल समी रामपुरी साहब ने लिखा है, गैर कौन आलिम कौन इस किताब। कौन? अब्दुल समी रामपुरी साहब ने अच्छा। अनवार साथिया के जिसमें आपके आला हज़रत की तकरीर मौजूद है, उसमें लिखा है कि गैर आलिम जो है इस किताब को समझ नहीं सकता। और अच्छा। आप दावा कर रहे हैं मेरे मुतालिक मैं समझ नहीं सकता आपकी किताब को। ऐसी बातें ना नहीं करें तो ना आप मैं तो आपने। कहता हूँ, तो आप लोग सुनो सुनो, आप लोग तो किताब पढ़ते हैं माशाल्लाह, लेकिन क्या कहते हैं उसमें जो हकीकत तो जो जड़ से है ना, जड़ से मालूम नहीं कर पाते हम लोग। जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको ना, वही बोल रहा हूँ। अगर आपकी किताब है, मैं अगर समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी आप समझाएंगे। हमारी किताब है, आप समझ नहीं पा रहे, मैं समझाऊंगा ना। तो क्योंकि मैं तो समझ, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। हाँ बोलो बोलो। आपके आला हजरत ने तमहीदी मानो लिखा है कि कायल को ही इस बात का हक है कि अपने मुतालिक अच्छा। वो ये जाहिर करे कि मेरी मुराद क्या है इस इबारत से। हम्म। ठीक है, अच्छा हमारी अच्छा। हमारी किताब है, तो हमारे अकाबिर हम्म। ने कायल ने क्या मुराद ली है वो समझाने की मेरी जिम्मेदारी है। कि आपके आपके आला हजरत अच्छा। कह रहे हैं, आपके आला बात आपको मानना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सुनो कह रहा सुनो हूँ। सुनो जी, सुनो ना, आप लोगों तो समझा समझा, हमारे उलमा कराम समझा समझा के पागल हो गए, लेकिन आप लोग तो समझ नहीं गए। वो उस दिन क्या कहता है, वो डेली में बैठने का क्या, वो मोहल्ला ये क्या बात हुई तो ऐसी? सुनो, ये समझ समझ, अच्छी सुनो अच्छी सुनो, बात की आपने, इससे अच्छी क्या बात की है, नसीम भाई, नसीम समझ भाई, समझ समझ नसीम समझ अख्तर भाई। समझ के जो ना समझे ना, वो जी बिल्कुल जी, बेहुदा नसीम होता अख्तर है। भाई, आपने बात बोलिए अच्छी बोलिए। कही कि समझा समझा के आपके लोग पागल हो गए। अच्छा बताएं, हम्म। कादियानी अगर आपको समझाए बार बार, आप अगर नहीं समझे तो क्या आपका बातिल है? आप तो उसकी बात अगर नहीं समझे तो। मैं तो कहता हूँ कि आप
चीज जब आप लोग नहीं समझ सकते मेरा तो मेरा लेकर मेरा के मैं जवाब अपने आपने अकीदा कहा कि सुनो समझा सुनो समझा मैं आप थक गए, आप समझे नहीं, तो मैं कह रहा हूँ अगर कादियानी आपको समझाएगा कादियानी बन जाओ, तो क्या आपकी अगर उनकी बात ना मानेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे या आप ये मुसलमान रहेंगे, क्या बताएंगे आप? नहीं मेरा अकीदा का दोस्त तो क्यों मैं काफिर बनूंगा बोलो। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, जरा आपका अकीदा बातिल है, मेरा सही है, मैं आपकी क्यों मानूं आपकी बात? ये बता, अभी मिसाल अच्छा मिसाल के तौर पर नहीं नहीं हाँ सुनो 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 बोलो सुनो, एक बात हाँ सुनो ना। बोलो बोलो ये हाँ सुन रहे फतवा बोलो। फैजुर रसूल में है कि हम्म नबी अलैहिस्सलाम की इल्म गैब की तकमील की बात मुकम्मल होने के बाद जो इल्म गैब का बोलो इनकार करे वो शैतान है और देव का बंदा है, ठीक है? हम्म तो हम्म आपकी दूसरी किताब जो है आपके आलात मलफूजात है, उसमें आपके मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी साहब ने लिखा है, एक वाक़या लिखा है कि जिब्रील हाँ अलैहिस्सलाम किसी आपके मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी साहब जो जिसको मुफ्ती अच्छा आज़म हिंद कहते हैं आप लोग, ठीक अच्छा है? हाँ हाँ उन्होंने लिखा है मलफूज में, आपके आला तो मलफूज लिखा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किसी मरतबा अल्लाह के नबी पर वादा किया कि मैं फलां वक्त आ जाऊंगा। अल्लाह के नबी हम्म अलैहिस्सलाम ने इंतजार किया, नहीं आए। बाहर देखा जिब्रील हम्म अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, तो अल्लाह ने पूछा आपकी ताखिर क्यों की? तो उन्होंने फरमाया कि आपके घर के अंदर कि किसी के घर के अंदर कुत्ता और तस्वीर हो तो वो फरिश्ता रहमत का नहीं आता वहां पे। तो अल्लाह के वसल्लम वहां गए, चारों तरफ तलाश किया, कहीं नहीं मिला। पलंग के नीचे देखा तो कुत्ते का पिल्ला मिला, यानी अल्लाह के नबी को पता नहीं था। वो वाकया अलग है समझे वो नहीं पलंग के नीचे के बारे में नहीं है समझे कि तो ये नहीं। कौन समझाएगा, आप समझाएंगे ना? वो जब सुनो वो पलंग के नीचे वाला वाकया नहीं, वो हजरत क्या कहते हैं खद्दे के बाद जब हार गुम हो गए तो उसी का वाकया है समझे कि नहीं नहीं नहीं। नहीं, झूठ 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 बोल रहे हैं, मैं हवाला दूं आपको? क्या हाँ बोलो बोलो अच्छा बोलो सुनो सुन रहे अजीब आपका है यार, मैंने आपको हाँ बोलो बोलो। कुछ पता नहीं है आपको, तो क्यों ऐसा इनकार कर रहे हैं आपकी बात अपनी बात? मैं तो अच्छा बोलिए बोलिए तो देखिए कैसे बोलिए किस कफन में कहाँ है, अच्छा मैं भी कम से कम तो देख लूँ उसके बाद बताऊंगा आपको। ये देखें अल मलफूज है, ये सब हम्म जिल्द जिल्द सोम है, सफा नंबर 65 है। उसमें हम्म पूछा गया सवाल कि आपका आला से पूछा गया कि कुत्ते का हम्म रवां तो नापाक नहीं ना? तो इरशाद सही ये है कि कुत्ते का सिर्फ लुआब नजिस है, लेकिन बिला जरूरत पालना ना चाहिए कि रहमत का फरिश्ता नहीं आता। हदीस सही में है कि जिब्राइल कल किसी वक्त हाजिरी का वादा करके चले गए, दूसरे दिन इंतजार रहा, मगर वादा में देर हुई और जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर न हुए। सरकार बाहर तशरीफ लाए, मुलाहिजा फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम दरे दौलत पर हाजिर हैं। फरमाया क्यों, यानी ताखिर क्यों हुई, वादा के मुताबिक आए क्यों नहीं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया इन्ना ला नदखुलु बैतन फीह कल्बुन और तस्वीर, यानी रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आते जिसमें कुत्ता हो या तस्वीर हो। यानी जिब्राइल ने इशारा किया कि आपके घर के अंदर कुत्ता का पिल्ला है। अंदर अल्लाह के नबी वसल्लम तशरीफ ले सब तरफ तलाश किया, कुछ न था। पलंग के नीचे एक कुत्ते का पिल्ला निकला, उसे निकाला तो जिब्राइल वसल्लम हाजिर हुए। यानी अल्लाह के नबी को पता नहीं कि वादा करके क्यों नहीं आया, ताखिर क्यों हुई। जिब्राइल वसल्लम ने बताया तो पलंग के दीवार के पीछे की नहीं, पलंग के नीचे की बात अच्छा अल्लाह के वसल्लम को खबर नहीं। आपके आला हज़रत ने एक कह करके अल्लाह के नबी के इनकार, गैब का इनकार किया और ये लोग इनकार शैतान बने और देव का बंदा बने। किस किताब से? फतवा फैजुर रसूल फकीह मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी की किताब है, जिल्द अव्वल है, सफा नंबर 63 है। वो कह रहे हैं कि अब तकमील तालीम के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की नफी और नफी साबित करने के लिए इस बात को साबित करना खुली हुई शैतानियत और देव की बंदगी है। तो आपके तो आला हज़रत अल्लाह के नबी के इनकार करके ये शैतान हुए और देव के बंदे हुए, तो आप हमें गुस्ताख कहते हैं? सुनो सुनो जी बोले। एक बात बोलूं, जी बोले बोले। जब फतवा फैजुल रसूल में हजरत मुफ्ती जलालुद्दीन सुन्नी ने ये लिखे ना ये मिल्लत है ना, तो वो हाँ सुनो वो जो सफा है ना वो हमको ये क्या कहते हैं व्हाट्सएप करके हमको भेज दे, उसके बाद पता चल जाएगा क्या हकीकत में क्या। तो नसीम अख्तर भाई आप मुझे एक काम करें, आप मुझे पर्सनल पे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है? फिर फोन करना जरूर फोन करना भेज दे, उसके बाद पता चलेगा। यही बात वो जो बोले तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका जो है ना अपनी उम्मतों के लिए नसीहत थी समझे। अगर उसके बाद आप अगर दूसरा नहीं है क्या कहते माना निकालेंगे तो वो आपकी मर्जी। नहीं झूठ बोल रहे हैं आप। देखें एक मेरे पास फतवा रज़विया है, उसमें आपके आला हज़रत ने कहा है कि नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब को जो माने वो काफिर है, हनफिया के नजदीक काफिर है वो, इसलिए ये गलत बोल रहे हो, क्योंकि आप ही के उलमा कराम ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के किसी के इल्म नहीं है। आप ही के उलमा ने कहा, आला हज़रत ने ये कभी नहीं कहा। समझे कि कहां लिखा है? जरा देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म नहीं है, कहां लिखा? देखो मेरी बात सुनिए नसीम भाई, अगर आपने साबित कर दिया, आपने साबित कर दिया कि हमारे उलमा ने एक लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं है, तो मैं देवबंदी छोड़ दूंगा देवबंदी। सुनो हाँ
टेंशन मतलब ये सब इंशाल्लाह। क्या कहते हैं मुफ्ती, क्या आप पहले क्या बोले, मुफ्ती शहजाद साहब के बारे में बोले ना? ये भाग रहे हैं, एक पे बात है, एक पे बात है। मैं भाग ऐसा नहीं रहा, काम सुनो ना करें, ऐसा काम ना करें। सुनो, अभी जब मैं साबित सुनो, किया आपकी हेलो हालत को काफी हेलो, सुनो ना, और सुनो ना, सुनो शैतान ना। और देव का बंदा, आप तो बेबस मैं हैं। भाग नहीं रहा हूँ, बल्कि आपको यही कह रहा हूँ कि आप जो ये आला हज़रत के बारे में बोले, ये आप जो फतवा फैजुर रसूल के बारे, उसको पहले हमको कनेक्ट कर ले व्हाट्सएप में, हम जी देख लेंगे। उसके बाद में इंशाल्लाह आपको भरपूर जो है ना कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए। अपना जी ये क्या कहते हैं, क्योंकि ये आप जो बोले ना इसके बारे में, क्या कहते हैं वो कुत्ते के बारे में, तस्वीर के बारे में, जी। तो हकीकत में मैं अपनी हकीकत में राय दे रहा हूँ कि हमको ये पूरा मुताला क्यों नहीं हो सकता है कि इसमें क्या बहस में अगर पढ़ेंगे तो हमको तो हो सकता है कंफ्यूज हो सकते, इसलिए हमको अभी पूरा इसके बारे में जानकारी। क्यों कहा आपने कि तुम्हारा आके आपने ऐसा किया है, तुम्हारा आपने कुफर किया? ऐसा नहीं बोले ना, गलत जो छड़ी नहीं। जब आपको आप आपने पहले बोला कि मेरा मुकम्मल मुताला है, आपने बोला अभी आपका मेरे को आपने बोला कि मेरा मुताला नहीं है, आपका मुकम्मल मुताला है। अभी तस्लीम किया ना आपने? शायद कि आप रिकॉर्डिंग करता होगा वो अलग बात है, लेकिन आप रिकॉर्डिंग में पूरा सुन ले हम क्या बोले। नसीम भाई, हाँ बोलो। हमारे जिन उलमा ने मेरा नंबर दिया है वहाँ पे, वो बेवकूफ नहीं है, और सब समझते कि अली असगर है कौन, जिसे जो भी हाथ डालेगा मर जाएगा। सुनो ना, अच्छा हाँ सुनो, आप शायद रिकॉर्डिंग करते होंगे ना, तो मेरी बात क्यों? को वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो बनाऊंगा मैं। हाँ सुनो ना, हाँ हम जो बोले क्या बोले शायद आप रिकॉर्डिंग करते होंगे, लेकिन मैं वो बात नहीं बोला कि हमको पूरा मुताला है, हम ये बात नहीं बोला। आपने बोला है नहीं आप बोला दोबारा है। सुन ले, फिर आप दोबारा वो हाँ सॉरी, मैं क्या बोला जानते हो? हाँ वो बयान जो था, तो वो कुत्ते का ये क्या कहते हस्बे खतीजतुल कुबरा, उसके बारे में था, हार गुम होने के बारे में। नहीं ये बात बोली, ये बात बोला। हाँ उसको लोग सुन लेंगे, लोग सुन लेंगे। इस चीज हालांकि जो फतवे रजिया में जो आप बोले ऐसे, हम इसके बारे में अभी क्या कहते हैं जहन में नहीं, इंशाल्लाह मैं पढ़ के तुमको बताऊंगा, सब समझ में आएगा। लेकिन आप जो बोले कि फैजुर रसूल फतवे फैजुर रसूल और आला वो किताब फतवे जल्दी में जो है उसको हमको भेज दें, मेहरबानी होगी। हाँ मुझे मैसेज करें, उसके बाद हम मैसेज करें। और अगर आप छोटे हैं तो आपके कोई बड़े मुनाजिर जो बहुत महारत रखते हैं उससे बात करा दीजिए मेरा। इसलिए हमारा नंबर जिसने दिया ना, वो जानबूझकर दिया है कि जो हाथ डालेगा वो फंसेगा। मैं तो वही चीज कह रहा था, मेरे उलमा कराम हमारे जितने भी उलमा कराम है, सब तो आप लोग को जवाब दे के जो ना ये हो गया, तो आप लोग अभी तो समझने का नाम ही नहीं लेते क्या बोलेंगे। तो आप नहीं बस मेरी बात है ना, आप अगर बोलेंगे, आप क्या कहते हैं वो तुमसे पहले ये करेंगे वो करें, हमसे कोई फायदा नहीं। क्यों? तो हम उन लोगों के कदमों के धूल के बराबर नहीं है, इसलिए हमारा नशा गुलाम है। तो आपको इस्लाह करने के लिए आप ये बात बोल दिए कि आप जो यूट्यूब में जैसे भड़काओ, ये क्या कहते हैं वो सब जो आला को ऐसे कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ये हमको बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं आपको कोई देखो बुरा तो लगेगा। देखो मेरी बात सुनो, बुरा तो हर फिरके के जो बड़े होते हैं ना, अगर उनके मुताबिक आप बुरा कहो तो उसके फिरके वाले को मानने वाले को बुरा लगेगा। लेकिन मेरी बात सुनना, बुरा कब कहा जाता है? बोलो, बुरा कब कहा जाता है? जब वो काम बुरा करे तब। हाँ मेरी बात सुनेंगे आप? हाँ बेशक। जिस मुतालिक बुरा कहा जा रहा है उसके मुतालिक तहकीक करें भाई, क्यों कहा जा रहा है। अगर वो लाजवाब तो वो बातिल है, और अगर आप लाजवाब हो आप बातिल नहीं। सर अभी लाजवाब हो गए, आपने कहा था कि मैं ये हूँ, आपका मुताला नहीं, आप मुताला कर लें। नहीं वो नहीं बोला मैंने, ये बोला आप जो बोले थे ये क्या कहते हैं वो फतवे फैजुर रसूल के बारे में बोले ना, ये मुफ्ती जलालुद्दीन फकीह मिल्लत के बारे में, उसको आला वो फतवा के बारे में आप जो ऐसे बोल रहे, तो उसके बारे में अभी वो फतवा कौन सा चलते बोले आप? जिस तरह अभी आप बेबस है ना, इस तरह आपके हर मौलवी मुनासिब बेबस होते हैं मेरे सामने। बेबस सुनो आप अगर बेबस समझेंगे, आप अगर बेबस समझेंगे वो आपकी क्या कहते हैं, आपने क्यों फोन किया? आपको क्यों हाथ डालने की जरूरत क्यों पड़ी? आप जिस मसले उसी मसले पर चाहिए था बात करने के लिए, आपने हमारा जिस मसले पर बात किए थे, आपने जो ये क्या कहते वो क्या कहते वो चैनल मुफ्ती इंचार्ज, उसमें जो आप लोग ऐसे ऐसे बात बोलते हैं वो बात कौन सी बात कौन सी बात जो तकलीफ हुई आपसे बता दो। सुनो, कह दो आला हज़रत ऐसे वो ऐसे वो ये सब क्यों बोले? पहले मेरी बात सुनो, आला हज़रत मेरी बात सुनोगे आप? क्या कहता है इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल करने के बाद उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद समझिए ना
देखे नसीम भाई, समझ के नसीम कुछ भाई, मत बोल, ये मत नहीं, बोल आजकल तुम्हारा तिहाड़ का भी आया, तुम्हारा क्या कहते हैं वो इतने बड़े बड़े जाकिर नाइक जो है सब सब एकदम ये क्या कहते हैं अपने वो मिट्टी में हमारा मिल आदमी, चुका वो है। हमारा आदमी नहीं है। मेरी ये बात सब सुनो के सुनो, मेरी ये बात सुनो सब के ना। मामले में ये मत सोचो कि भागने वाले में नहीं है। लेकिन ये बात है कि हम जो ना ये क्या कहते हैं, ये कौल हमारे उलमा कलाम का है कि जहाँ तुम्हारी बात ना माने, जैसे कि तुम किसी को समझाओ ना समझे, तो बेहतर है कि उसकी तुम समझाओ, ये क्या कहते हैं दूर हो जाओ। समझा आपने, इसलिए क्या दूर हो समझाया जाओ, मुझे सुनो सुनो, भाई? इसलिए अब इसलिए मेरी दूर सुन हो नहीं जाओ रहे कि हो हो, सकता मेरी है कि सुन नहीं उसकी रहे वजह से हो। तुम्हारा भी ईमान बिगड़ जाए। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आपसे ज्यादा बहस करूं। लेकिन ये है कि आप अगर माशाअल्लाह, ऐसा है तो आप माशाअल्लाह, हजरत माशाअल्लाह, अच्छी फातिमा बात कही, फैजुर माशाअल्लाह, रसूल का जो बहुत सुनो अच्छी सुनो बात कही आपने नसीम भाई, सुनो 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 आपने बहुत अच्छी फातिमा बात कही थी, फैजुर रसूल का जो वो है उसको माशाअल्लाह। हमको ये करना तो इंशाल्लाह आपको क्या कहते हैं जवाब मिल गया। उसके बाद मुफ्ती आला हजरत का जो किताब फतवा रसूल में बोले लिखा है ना, आला हजरत हाँ, हिंदी हाँ, में हाँ, नहीं है, तो हमको उसको भेज दो, माशाअल्लाह, मेहरबानी होगी। माशाअल्लाह, मैं कहा बोलो, हाँ आपने बोलो। बहुत जबरदस्त बात की थी, मेरी मेरी ईमान की गवाही दी आपने, अच्छा अच्छा, आपका माशाअल्लाह, इमाम, माशाअल्लाह, वाह। माशाअल्लाह, अच्छा, माशाअल्लाह, सोना अच्छी भाई। जंगल आला ने पहले से कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली कहाली है, सोने वालों जागते रह गई हो, चोरों की रखवाली है। बोलो क्या हाँ, बोलना चोर था, इसीलिए तुम्हारा मुजद्दिद के दो बेटे को रखा था खानका के अंदर, रखवा कहा आला नस्ल का चाहिए। कुत्ता है, आपको सुनो, रखवाली अच्छा करता है। हमारे यहाँ कोई रखवाली के लिए कोई कुत्ता नहीं रखा। सुनो, आपको बाखूबी मालूम है, आपको बाखूबी मालूम है, जानते हाँ, हो, हाँ, आपको बाखूबी मालूम है। चलो बोलो, क्या आप क्या मालूम? बोलना हाँ, चाहते तो हो? सुनो ना यार, आपने कहा रखवाली के बोलो। मुतालिक आपके आला हाँ, हजरत के मैंने दो बेटों को खानका आलिया में दिया और कहा कि दो कुत्ते क्या हैं, आला क्या क्या नस्ल के क्या क्या कुत्ते। सुनो यार, क्या बोले? हाँ बोलो, मैं तो सुन रहा हूँ, क्या बोले? अजीब तमाशा है नहीं सुनो, यार, मैंने शायद टावर की कमजोरी हो रही है, इसलिए आपका आवाज जो ना कभी कभी काट के आ रहा है, कभी सही आ रहा है। बोलो। सुनते नहीं, बीच में ये बोलते रहते हैं यार, मजा क्या है सिर्फ हाँ बोलो आपके बोलो आला बोलो। हजरत ने अपने दो बेटों को मुस्तफा रजा कादरी और हामिद रजा को, हामिद रजा। हामिद रजा दोनों को एक खानका में पेश किया और कहा कि ये दोनों कौन सा वाला? कुत्ते हैं। क्या कहा? दोनों कुत्ते। हाँ बोलो। हवाला बताऊं, मैं इसे बगैर हवाले की बातें नहीं करूंगा, मैं ये रजा है और सफ़ा नंबर 238 है कि जब हम्म दादा नशीन साहब ने एक मरतबा आला हजरत से रखवाली की हम्म। कुत्तों की फरमाइश की, तो आला हजरत थे दो कुत्ते आला नस्ल के। अरे यार फोन फोन वो उसके बारे में क्या कहता है सैयद दो आली रसूल के कुत्ते बारे में बोलो। खानका आलिया की देखभाल के लिए बजाते खुद दे आए और फरमाया कि हजरत इन कुत्तों को आपकी खिदमत में पेश कर दिया है, ये सारा काम काज करेंगे और रात के वक्त रखवाली भी जानते हैं। ये दो कुत्ते कौन थे? आपके दोनों साहिबजादगान, ये हक में से एक क्या है कि एक हजरत किबला मुफ्ती आजम हिंद और दूसरा तो जमाना जमाना हुआ गरीक रहमत हो गए। अच्छा अच्छा, मैं समझ लिया। आप किताब देख के बात करें, माशाल्लाह। हम तो बगैर किताब का मुता क्या कहते सोए हैं, आपका नंबर देखे इसलिए आपको कॉल दिया। माशाल्लाह, कोई बात नहीं, चलो आप चलो कोई बात नहीं, किताब देख के बात करें। चलो तो बोलो बताया बोलो बोलो रखवाली कौन करता है, कुत्ता कौन है? एक तो बोलो। नसीम भाई, हाँ बोलो, मैं नसीम समझ भाई, लिया मैं। हाँ बोलो। एक तो अगर आप खुद कहेंगे कि भाई मैं छोटा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये आपकी आजिज़ी है, ठीक है। अगर नहीं आप नहीं मैं मेरी बात सुनो ना, अगर आपके वालिद साहब आपको मुतालिक कहे कि बड़ा बदतमीज है, छोटा है, खबीस है, तो ये आजिज़ी नहीं होती, ये हकीकत होती है। अच्छा। इस तरह हाँ हाँ, वो तो जिस तरह आपके आला हज़रत ने आपके मुस्तफ़ा रज़ा कादरी हामिद दोनों को मुतालिक कहा दोनों कुत्ते हैं, तो ये आजिज़ी नहीं है, ये हकीकत है, ये हकीकत अच्छा आजिज़ी नहीं है। हज़रत थानवी ने अच्छा अपने मुतालिक आजिज़ी की, तो आजिज़ी अलग चीज़ है, अच्छा लेकिन दूसरे के अच्छा मुतालिक कहने आजिज़ी नहीं होता। बात सही समझे कि नहीं समझे? अच्छा आप खुद कहें कि अच्छा भाई मैं एक छोटा हूँ, बहुत हकीर हूँ, नाचीज हूँ, अगर ये कहेंगे तो ये आजिज़ी है। लेकिन आपके वालिद साहब अगर आपको कहें कि तुम हकीर हो, घटिया हो, बदतमीज हो, तो ये हकीकत होती है। तो आपके आला हज़रत अपने मुतालिक कहते अलग चीज था, लेकिन आपके उसके दो बेटे के मुतालिक कहा दोनों आला नस्ल का कुत्ता है। बताओ, ये हकीकत है, ये अच्छा आजिज़ी नहीं होती। तो दो अच्छा कुत्ता, क्योंकि कुत्ता आला नस्ल का कुत्ता, बताओ कुत्ता कभी जन्नती हो सकता है? अच्छा। कुत्ता नापा होगा और नापा खुद जन्नत में नहीं जाएगा, तो पता ही चला सुनो सुनो। आपके बड़े जन्नत में नहीं जाएगा, और कहीं जाएंगे हैं तुमसे, और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जब जब खुद तो तुम जन्नती नहीं हो, कुत्ता नापा जन्नत में नहीं जाएगा, तुम्हारे बड़े जब जन्नती नहीं है, छोटे जन्नती कहां से आ जाएंगे? जन्नत जो जहां जिसके लिए जन्नत हराम है, वो जन्नत में कब्जा करने का दावा कर रहा है। हकीकत में सुनो सुनो, जी, हकीकत में आपका दिमाग जो है ना, माशाअल्लाह, क्या कहते हैं वो सही से काम नहीं करता होगा। हमको सुनिए हंसी आने का, समझे? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा अच्छा, तो बेहतर है कि सुनो, जी,
फोन पे बात, जिसका मतलब फोन में बात करना क्या कहता है, मेरा ईमान को तुम्हारे आपके वजह से जो खाता पहुंचा सकता है, लेकिन मेहरबानी हम तुमसे बात ही नहीं कर सकते। तो आप यार जब आप आला हज़रत ने किस एतबार से बोला, किस हिसाब से कहा, आप उसको अभी तक नहीं समझ पाए, इसलिए मैं समझ लिया आप क्या कहना चाहते हैं। बेहतर है कि क्या कहते वो आप चैलेंज किए ना मुफ्ती शहजाद, वो बोले भाग गए आपके इसमें, क्या कहते हैं वो क्या बोले, हाँ यूट्यूब में बोले कि भाई ना मुफ्ती शहजाद साहब फरार हो गए, वो फरार हो गए, वो फरार हो गए। हमको हंसी आ रही, मत बोलो, हमको शर्म आ गई, आप बोले ना हमको शर्म आ गई। इसलिए सुनो, अकीदा माशाल्लाह, अकीदा सुनो, अकीदा सही कर लो अच्छी से। और ये जो आला की जो कुत्ते के बारे में बोल रहे हैं आप, जो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का और हुजूर गजाली झोड़ा यानी हजरत हामिद रजा के बारे में, तो अच्छी से मुताला कर ले, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, समझे कि नहीं। आप जो कुत्ते के बारे में वो किस हिसाब से किस तरह से आला ने कुत्ता कहा, वो फिर किसके बारे में, वो आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। आपसे बहस करना मेरे बेकार है। हाँ बोलो। आप बोल रहे हैं कि अगर आपसे बात करूंगा मेरा ईमान खतरे में रहेगा, जबकि मैं आपकी ये तो कंफर्म है, सुनो ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। मुझे बोलने दे, मैं आपकी किताब पढ़ के सुना रहा हूँ। जब आपकी किताब से आपके ईमान खतरे में है, तो जो किताब आपके मुसन्निफ ने लिखी है उसका ईमान कैसा होगा? उसका ईमान कितना गया होगा? आप जिस हिसाब से बोलते हैं, आप जिस हिसाब से बोलते हैं, आप जिस हिसाब से बोलते हैं, कोई सुनो जी, आपके आकाश में कोई कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, कोई कहता है नबी दोबारा आ सकते हैं, नबी आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, नबी क्या कहते हैं मिलाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न मिलाद नबी मनाना ये है। तो आपसे क्या उम्मीद रखेंगे, आप लोगों से क्या उम्मीद रखेंगे? बेकार तो है। चलो कोई बात नहीं, फिर अल्लाह आपको क्या कहते हैं इसी मजहब में रखें और आपको इसी अकीदे पर दुरुस्त रखें, और हमको आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आपके अकाबिर आपको मुबारक, मेरे अकाबिर को मुबारक। आपको चाहिए नबी और सहाबा के नक्शे कदम, तुम्हारे आला हज़रत का नहीं, अल्लाह उसके रसूल, अल्लाह के रसूल और सहाबी के नक्शे कदम चाहिए। हमें तुम्हारे सहाबी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर हमें चलना है, न कि तुम्हारे मुजद्दिद के नक्शे कदम पर। आपने एक बात ही कही है, मेरी बात सुनो ना, आपने बात कही है अल्लाह तबारक व तआला नक्शे कदम पर आला हज़रत चले, जैसे ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्शे कदम पर वो चले, साहबा के नक्शे कदम पर चलती हुई जब जिस रास्ते पे आला जो है चले गए, उसी नक्शे कदम के बारे में बोले। आला जो नक्शे कदम जिस रास्ते पर चले उसी रास्ते के बारे में बोले। मैं ये नहीं कहा कि आला हज़रत को साहब उसी को क्या कहते हैं उसी की तरफ हमको जाना है, नहीं, उसी के नक्शे कदम पर हमको रहना है जिंदगी में। आपकी आपको मुबारक, मेरी इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी आला हज़रत की हमको मुबारक। बोलो। अगर आप अपने देखो हर सबसे इख्तियार है अपने बड़ों की बात माने। आप अगर अपने आला हज़रत के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो अगर उसकी बात नहीं मानेंगे, जिस तरह उन्होंने वसीयत की है कि दीन और मजहब वही है जो मेरे कुतुब साबित हो, उस पर अमल करना तमाम फर्ज से अहम फर्ज है। तो उन्होंने जिस तरह दो बेटे को कुत्ता कह करके खानकान पेश किया, आपको ये आप अच्छी से पढ़ लें, इसको अच्छी से पढ़ लें और समझ माशाल्लाह आप लगता है कि आप समझदार होंगे शायद, लेकिन ऐसा कहाँ लगता है आप पढ़ के समझ सकते हैं आप, मगर क्या कहते हैं आप किताब पढ़ते लगा मुताला कैसे नहीं करते। इससे बेहतर है कि हमसे बहस करने से बेहतर है कि आप जो है ना अच्छी से मुताला कर ले, उसके बाद कुत्ती किसको कहते हैं और इल्म गैब के बारे में आला ने हकीकत में क्या कहा उसको पहले पढ़ ले, उसके बाद हमको कॉल करें, उसके बाद मैं इंशाल्लाह जैसे आप किताब लेके बैठे ना इंशाल्लाह टेंशन मत लो, वैसे मेरे साथ भी होगा, लेकिन आप अच्छी से पहले किताब पढ़ लें। और नबी अकरम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के बारे में क्या कहा है पहले उसको अच्छी से पढ़ लें। मुफ्ती जलालुद्दीन फ़क़ीह मिल्लत किताब को अच्छी से पढ़ लें। अगर सुनो अगर ना समझ सको तो 10 बार पढ़ो, 10 बार ना समझो तो 5 बार पढ़ो, 5 बार ना समझो तो अच्छी से उसका क्या कहते हैं जो उसके क्या कहते वो तर्जमा करो, तर्जमा अगर ना पढ़ो तो अरबी को अच्छी से समझो, उसके बाद हमसे बहस करो। मैं समझ लिया तो आप क्या कहना चाहते हैं किस हिसाब से चलते हैं। हाँ बोलूं आपकी किताब है अरशद रज़ा कादरी साहब किताब है ज़ेरो ज़बर। वो मैं समझ गया, क्या कहते जानते हो वो कहते ना क्या कहते मैं जानता हूँ नहीं सुन रहा आपके हिसाब से क्या पता चलता है ना, आपके बुखारी से कोई बात सुनना तो आपके लिए फायदा होगा, वो चाहे हमारा भी मुखालिफ कुछ कहे ना तो कभी कभी वो कुछ फायदा हो जाता है, ठीक है, इससे आपसे फायदा हो रहा है। मेरी बात सुनना, आपने कहा मैंने इल्म गैब की नफी में बात जो कही, आपने कहा हमारे आला हज़रत ने इल्म गैब का मुतालिक क्या लिखा है पढ़ो। अगर आप अपने आला हज़रत इल्म गैब साबित भी करेंगे तो आपके अरशद रज़ा जो है कादरी साहब जो हैं ज़ेरो ज़बर किताब में लिखते हैं कि तजाद जिसके मजहब में तजाद हो वो निफाक और मुनाफिक वाला धर्म है।
اور منافق ہے وہ. تو آپ اگر پیش کریں گے کہ آپ کے حالات نے علم غیب مانا ہے تو اس فتویٰ رضویہ سے علم غیب کی نفی ثابت ہوتی ہے. تو تضاد بیان ہوئی, تضاد بیان سے آپ کا دھرم جو ہے نفاق والا ثابت ہوا, آپ منافق ثابت ہوئی. مت بولو مت بولو مت بولو, آپ کے باتوں سے ظاہر ہوتی تھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, مت بولو. کیونکہ ہم تو آپ بولتے ہیں تو ہم کو یہ آ رہا تھا کاش آپ سمجھ لیتے اچھی سی کتاب, کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھنا جو ہے نا کیا کہتے ہیں, آپ جو ہے نا سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو دوبارہ جو ہے نا دنیا میں آنا پڑے گا, اعلیٰ کتاب کو خاص کر کے. میں کہتا ہوں نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کو دوبارہ یہ غلط مت بنیے کہ ایسا بات بول دیا, آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کے اندر بڑی غلطی آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کے اوپر بہت بڑا کیا اور بھی نالج لانا چاہیے کہنا تھا, لیکن میں اور نہیں بات کروں گا, میں بات سنو حوالہ میں بھی دینا چاہتا ہوں, میں سمجھ لیا تھا آپ بیٹھے ہوئے کتاب دیکھتے ہیں, میں سنا اپنی کتاب سن لو, اپنی کتاب سن لو, آخری حوالہ تمام گفتگو کا لب لباب اور نچوڑ ہے, اگر چاہوں تو سارے کتاب لے کے بیٹھ کے آپ کو پورا جواب دے سکتے ہیں, لیکن آپ کے حساب سے میں کیا کہتے ہیں آپ جیسے کتاب لے کے بیٹھے میں پھر کتاب لے بس کتاب لے بیٹھا ہوں, آپ نے اچانک فون کیا ہے, آپ نے اچانک فون کیا ہے, آپ نے فون کیا تیار کیوں نہیں کیا آپ نے. سنو مفتی امتیاز نام کا وہ دیا نا, میرے پاس کتاب ہے دلی کے خواب میں چھپڑے, آپ نے کہا کہ آپ لوگ مانتے نہیں سمجھتے نہیں, یہ فیض احمد اویسی لکھتا ہے سفر نمبر 73 میں لکھ رہا ہے, دیوبندی تو کبھی مان جاتے ہیں کہ واقعی حضرت فضلہ طاہرہ مطہرہ اور معصومہ نہیں جتنا ہے کہ آپ کا بحث سنوں اور آپ سے گفتگو, ہم کو جیوا نہیں دے رہا, کیوں ہم آپ سے کیا جیسے آپ سمجھ میں آ گئے, آپ کہنا کیا میری نہیں سنو, بولتے کیوں تم میری سنو نا. نہیں میں سمجھ لیا, ٹھیک ہے اوکے کوئی بات نہیں, اچھے اور بھی علم حاصل کرو اور بھی علم حاصل کرو اور اعلیٰ حضرت کی کتاب کو پڑھو, اعلیٰ حضرت کی کتاب کو اپنے علماء کرم کیا کہتے ہیں رشید احمد گنگوئی کی کتاب پڑھو, کیا کہتے ہیں وہ عبد الوہاب نجدی کی کتاب پڑھو, اس کے بعد پھر کتاب پڑھو, تھانوی کی کتاب پڑھو, میرے امام احمد اکیلا یہ کتاب پڑھو, ان کا کتاب الگ سے پڑھو. ہاں نہیں پڑھو صحیح سے پڑھو, لیکن سمجھ میں نہیں آخری حوالہ حوالہ یہ حوالہ آپ کو آخری حوالہ نسیم بھائی, نسیم بھائی آخری حوالہ, ہیلو نسیم بھائی آخری حوالہ, بھاگا نہیں سننا شکست کی نشانی ہے. تم نے خود تسلیم کی تو چھوٹے ہو, کچھ مطالعہ نہیں, پھر کاٹنے کی بات کرتے ہو, سنتے ہی نہیں ہو. میں بول رہا ہوں ایک حوالہ لو, میں ایک حوالہ آخری حوالہ دینے جا رہا تھا, تمہاری کتاب سننے تیار نہیں ہے, تم کیسے بیرل ہو تم لوگ, وہ تم کیسے بیرل ہو, اپنی کتاب سننے تیار نہیں ہو تم. میں بار بار بول رہا ہوں سنو, تمہاری کتاب ہے ہماری کتاب نہیں ہے. میں نے اتنا تم گھبرائے ہو اپنے علماء سے, اپنی کتاب سے, اپنے دھرم سے, کہ اپنی کتاب سننے کی تمہیں ہمت نہیں ہے. ہم گھبرائے ہوئے, ہم کو فخر ہے کہ ہم امام ہیں. سنو نا پھر سنو نا, میں کتاب حوالہ دے رہا ہوں, سنو نا, حوالہ کیوں سن رہے تم, حوالہ سے ہماری کتاب تم پیش کرو گے, ہم بالکل ادب کے ساتھ سنو, ادب, ہمارے علماء کا احترام ہمارے دل میں اتنا ہے کہ تم کتاب پیش کرو, ہم ادب سے سنتے ہیں, لیکن تم اپنے گھر کے علماء کی کتاب سننے میں اتنے بے ادب ہو تم لوگ, اتنے بے ادب ہو تم لوگ. اور یہ بھاگنا نہیں ہوا, اپنے گھر کی کتاب سے بھاگ رہے ہو, یہ تمہارا بھاگنا نہیں ہوا. اپنے گھر کی مولویوں کی بے ادبی بدتمیزی کر رہے ہو تم کتاب سننے کی ہمت تمہارے اندر, بھاگنا نہیں ہوا. ہم کو اس سے کیا امید, جو اللہ اور ہم کو یہ سمجھے, ہم کو اس سے کیا امید لینا, ہم کو بولو. تمہارا مجدد میں مانا ہے, تمہارا مجدد میں مانا ہے. نسیم بھائی 10,000 آپ ہم کو دلیل دیتے ہیں, تمہارا مجدد حوالہ دو. نہیں تو تم تو اندھے ہو نا, تم اندھے ہو نا.
अपने घर की दलील नहीं मान रहे हो, बोल रहे 10,000 की दलील मानोगे ना तुम। मैं तो वही कहता हूँ कि आप ना अच्छी से पढ़ किताब पहले, उसके बाद। मैं पढ़ा हूँ तो तुम्हारी में सुनने की हिम्मत नहीं है, तुम सुनो ना, हिम्मत करो, पता करो, मैं हवाला दे रहा हूँ, सुनो अब सुनो, क्या हिम्मत है, अब सुनो हवाला दे रहा हूँ, सुनो ना, अब सुनो, मैं हवाला दे रहा हूँ। उससे क्या उम्मीद, उससे उम्मीद क्या, जो है अल्लाह, एक किताब का नाम है बिल्ली के ख्वाब में क्या उम्मीद मांगना, सुनो, उससे उम्मीद क्या मांगना, जो अल्लाह और ओम को एक समझे, वो छोड़ो ना बोला। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। आप काटे हैं, बिल्कुल आप काटे हैं, हम नहीं काटे ना, उसको नहीं कहना, लेकिन आप, हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छी बात, तुमने अपने मुजद्दिद को इनकार कर दिया, तुमने अपने आला हज़रत की बात मार दिया तुमने। अबे यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। हमने कब कहा, हमने तो यही कहा, उससे क्या उम्मीद, जो अल्लाह, जैसे कि आप लोग, उससे क्या उम्मीद, जो अल्लाह ओम को एक समझे। हाँ सही कहा तुमने, तुम्हारा मुजद्दिद ने माना ये, तुम्हारा मुजद्दिद ने अल्लाह ओम को एक माना है। अरे पागल है, फतवा रज़वी में लिखा है, इस सुनो दिया अभी, देखो सुनो ये चलो, फतवा रज़वी जिल्द 15 है, वो लिखता है बोलने का आला हज़रत तुमने काफिर कह दिया यार, नसीब अख्तर तुमने। आपको मैं बोला ना, आपसे बहस करना जो मेरे ईमान की हो सकता है, आला हज़रत तुमने काफिर कह दिया, तुमने कहा वो अल्लाह को एक कहे, उसके पास कोई उम्मत नहीं, तुम्हारा मुझे तो अपने मुजद्दिद नहीं मानते हो, तुमको अपने मुजद्दिद से कोई उम्मीद नहीं है। मैं हवाला दे रहा हूँ, फतवा रज़वी में लिखा है, फतवा तुम्हारा मुजद्दिद ने खुद लिखा है, माबूद बरहक के अस्मा में से हर, जैसे ईश्वर है, तुम्हारा मुजद्दिद खुद, अरे तुम्हारे अहमद में काफिर कह दिया, तुम्हारा मुजद्दिद मदनी को भूल गए, उसी दिन कहा वो उसने तो उसी दिन कहा, अरशद मदनी को भूल गए, तो काफिर, ऐसा आदमी काफिर तुम्हारा नजदीक। हाँ मैं काफिर, वो मुसलमान कहाँ है फिर, मुसलमान कहते हैं। ऐसा कहने वाला क्या है, ऐसा कहने वाला तुम्हारा क्या है, जिसका अकीदा खराब हो, जिसका कहने वाला तुम्हारा नजदीक क्या है, ऐसा कहने वाला तुम्हारा नजदीक क्या है, तुम्हारा नजदीक क्या है, ऐसा कहने वाला तुम्हारा नजदीक क्या है। उम्मीद क्या लेना, जो कहे सब एकदम क्या कहते, जो कहे भरे मजमे में अल्लाह उम्मीद है, उससे क्या उम्मीद है, बोलो। फतवा रज़वी भरे मजमे में बढ़ रही है, उसमें जो कहा गया है उसको खुद उम्मीद नहीं करो तुम, उसे तुम्हारा मुझे कितना ना उम्मीद हो गए। सामीन देखें, ये बेरलवी मौलवी मुफ्ती है, नसीम अख्तर रजा है, इसने खुद कहा रज़वी है ये, और इसने कहा है कि उससे क्या उम्मीद की जाए जो अल्लाह और ओम को एक कहे। इसका मुजद्दिद ने अल्लाह तबारक व तआला को ओम भी कहा है, ईश्वर भी माना है, यानी उसने कहा है कि हर माद जो है हिंदी में उसको ईश्वर कहते हैं, और उर्दू लुगत में है कि ईश्वर मुक़द्दस ज़ात को कहते हैं, मुक़द्दस नाम है, और ईश्वर का एक माना अल्लाह भी है, खुदा भी है, खालिक भी है, रब भी है। ठीक है, तो अपने घर से साबित हो गया कि ये नसीम अख्तर ने अपने मुजद्दिद से बरात का ऐलान कर लिया और कहा कि जो अल्लाह उनको एक कहे उससे कोई उम्मीद नहीं है। फिर तुम्हारे लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे लोग तुमको काफिर कह देंगे। तुम अपने इम्तियाज अहले सुन्नत किताब है, उसमें लिखता है जो आला हज़रत की मुखालिफत करे उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। मुफ्ती नसीम अख्तर रज़वी, तुम अपने बुरे खात्मे, बुरे मौत की तैयारी तुमने कर ली है अपने मुजद्दिद की मुखालिफत करके, और तुम्हारा मुजद्दिद ने कहा है कि जो मेरा दीन मज़हब वही है जो मेरे खुद साबित हो, उस पर चलना तमाम फर्ज से अहम फर्ज है। तुमने तो यार जेवड़ा धर्म किया, तुमने तुम्हारा धर्म जेवड़ा दिया। अपने घर की किताब सुनने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम्हारे बेअदब हो। तुम्हारे मुजद्दिद की किताब पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे मुजद्दिद की किताब सुनना तुम्हारे यहाँ फर्ज है, उसका इनकार करना कुफ्र है। असवार मुल्हिया के अंदर हशमत रज़वी लिखता है जो आला हज़रत हम अक़ीदा ना हो वो काफिर है, वो काफिर है। ये असवारिमुल हिंदिया जो आला हज़रत का अक़ीदा ना हो कहता है कि काफिर है, वो कहता है। 3 मरतबा भागे फोन काट के, तुम 3 मरतबा भागे। मैंने तुम अपने मुजद्दिद की मुखालिफत करके अपने कुफ्र मौत की तैयारी तुमने कर ली है। तुम्हारा असवारिमुल हिंदिया में हशमत रज़वी लिखता है जो आला हज़रत का अक़ीदा ना हो हम उसे काफिर कहते हैं, और वो कहता है ओम का मतलब ईश्वर भी है, ईश्वर का मतलब जो है हर भी है, हर महादेव है, और ईश्वर का मतलब साबित होता है खुदा, खालिक और माबूद।